बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। रियाजी क्लास नहम यूनिट नंबर 1 कालब और कालबों का मक्ता। ये यूनिट मुकम्मल हो चुका। इसकी आधा मशक जिसके अंदर दुरुस्त जवाब का इंतखाब और ख़ाली जगह है। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो एक अलहदा लेक्चर्स के अंदर किए जाएंगे। तो आज के लेक्चर्स के अंदर दुरुस्त जवाब का इंतखाब यानी MCQs जिनको कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो दुरुस्त जवाब मुंतखब करेंगे। इसके अलावा खाली जगह भी पूरे की जाएगी। तो सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल के दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। 1 नंबर कालब दे दिया गया है, कतार की सूरत में लिखा हुआ है 2 और 1, यानी 1 कतार है और 2 कालम है। का दर्जा मीन मर्तबा, जिसको ऑर्डर भी कहते हैं। तो ऑर्डर यानी मर्तबा, इसका फार्मूला है कतारों की तादाद बाय कालमों की तादाद, यानी कतारों को M से और कालमों को N से। तो M/N, यहाँ कतार 1 है और कालम 2 हैं, तो 1/2 होगा। 1/2 1/2 होगा। तो जब हम जवाबात की तरफ देखते हैं तो 1/2 B में लिखा हुआ है, इसलिए B को हमने हाईलाइट कर दिया। तो जो जवाब दुरुस्त होगा, 4 आंसर दे दिए गए हैं, जो दुरुस्त होगा उसको हाईलाइट कर देंगे। दूसरा MCQs है √2 0 0 √2। इसके जो डायगनल के मेंबर्स हैं, वतर के अरकान हैं, वो बराबर हैं। तो अगर कोई मरबी कालब हो, उसके वतर के अरकान बराबर हों, तो उसको स्केलर कालब का नाम देते हैं। तो जो एक कालब दे दिया गया है √2 0 0 √2 को कालब कहा जाता है। तो इस कालब को स्केलर कहते हैं। B में लिखा हुआ है स्केलर, तो B को हमने हाईलाइट कर दिया है। इसके बाद MCQs नंबर 3 है, कौन सा दर्जा एक मरबी कालब का है। तो मरबी कालब के अंदर कतारों और कालमों की तादाद हमेशा बराबर होती है। अब हम देखते हैं कि कहाँ 2 कतारें और 2 कालम हैं। तो A के अंदर 2/2 लिखा हुआ है, बाकी किसी जगह भी कतारें और कालम बराबर नहीं हैं। A के अंदर ही 2 कतारें और 2 कालम हैं, तो इसका मतलब है A ही दुरुस्त जवाब है, A ही मरबी कालब होगा जिसका दर्जा, जिसका मर्तबा या ऑर्डर 2/2 है। तो A को हमने हाईलाइट कर दिया है। नंबर 4, एक कालब दे दिया गया है 2 1 0 1 3 1, पहली कतार, दूसरी कतार, तीसरी कतार, 3 कतारें और 2 कालम हैं। कहता है के ट्रांसपोज का दर्जा, तो 3 कतारें या 2 कालम है, जब ट्रांसपोज बनाएंगे तो 2 कतारें हो जाएंगी और 3 कालम, यानी 2/3 हो जाएगा। तो देखते हैं 2/3। ऑप्शन B के अंदर 2/3 लिखा हुआ है, इसलिए B को हमने हाईलाइट कर दिया है। आगे MCQs नंबर 5 है, उसमें एक कालब दे दिया गया है 1 2 0 -1। वो कहता है इसका एडजॉइंट किसके बराबर है। तो एडजॉइंट के अंदर -1 जो है एक ही जगह पे चला जाएगा और 1 -1 की जगह पे आ जाएगा। 2 का साइन चेंज हो जाएगा, 0 का साइन चेंज नहीं होता, यानी वतरी अरकान की जगह और गैर वतरी की अलामतें। तो बनेगा -1 -2
सिफर और एक, -1 -2 सिफर और एक, तो ए में ही ये लिखा हुआ है, इसलिए हम ए को हाईलाइट कर देते हैं। आगे है जी पार्ट नंबर 6, ज़रबी हासिल, यानी इन दो कालमों को ज़रब दें तो जवाब क्या आता है। तो इसका तरीकाकार ये होता है, कतार ज़रब होती है कालम के साथ, तो x मल्टीप्लाई होगा 2 से 2x हो गया, और y -1 से -y, 2x -y देखते हैं, 2x -y, तो C ऑप्शन में लिखा हुआ है 2x -y कालम, तो C को हमने हाईलाइट कर दिया है। आगे है MCQs नंबर 7। एक कालम दे दिया उसने, कहता है जो काल्ब का मकता है 2, 6, 3 x बराबर सिफर के है। बराबर सिफर का मतलब अगर किसी काल्ब का मकता सिफर के बराबर हो तो वो नादर काल्ब हुआ करता है। तो फिर क्या करना है, x की कीमत मालूम करनी है। इस पे फार्मूला लगता है AD माइनस BC, 2x से ज़रब होगा और 6 3 के साथ, 2x माइनस 6 3 18, 2 ज़रब x माइनस 6 ज़रब 3, तो 2x -18 बराबर सिफर। 18 राइट साइड पे चला गया, 2 और 18 कैंसिल होंगे, तो x कितना आ जाता है, x 9 आ जाता है। तो अब जो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आगे, जहां आंसर 9 मौजूद होगा उसको हम हाईलाइट कर देंगे जी। तो जो 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, पिछले MCQs के लिए 9 है, -6 है, 6 है, -9 है, तो हमने 9 फाइंड किया था, ए में 9 लिखा हुआ है, इसलिए ए को हमने हाईलाइट कर दिया है और ये दुरुस्त जवाब है। MCQs नंबर 8 है, कालब दे दिया गया x जमा -1 -2 सिफर -1 बराबर है 1 0 0 1। तो x किसके बराबर है, इसका तरीकाकार क्या है, ये जो कालब है -1 -2 सिफर -1, ये दूसरी तरफ जाके जमा हो जाएगा। ये हमने कालब लिख दिया और फिर क्या किया, ये कालब लेफ्ट साइड पे जमा का है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, 1 माइनस माइनस जमा 1, 1 जमा 1 हो गया, 0 माइनस माइनस जमा 2, 0 जमा 2 हो गया, आगे 0 माइनस 0 आ गया, आगे 1 माइनस और माइनस जमा 1, तो 2 2 सिफर और 2 आ जाएगा, 2 2 सिफर और 2, ये हमारा आंसर आया है x की कीमत। अब ढूंढते हैं ये कहाँ लिखा हुआ है, तो नीचे देखें तो ऑप्शन डी के अंदर 2 2 सिफर 2 लिखा हुआ है, तो डी को हम हाईलाइट कर देते हैं और डी ही हमारा दुरुस्त आंसर है। तो इसके बाद ये MCQs जो यूनिट नंबर 1 के थे और रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर सवाल नंबर 1 में दे दिए गए थे, वो हमारे मुकम्मल हुए। नीचे एक नोट लिखा हुआ है, इस पे भी गौर करें प्लीज़। अगर लेक्चर्स अच्छे लगें तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अपने दोस्तों को लिंक शेयर भी किया करें और बेल आइकन भी दबा दें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आगे सवाल नंबर 2 है जी, जुमलों को मुकम्मल कीजिए। अगरचे ये सवाल इम्तहान में नहीं आता, लेकिन अगर साथ साथ तैयारी हो जाए तो हो सकता है ये MCQs के तौर पे आ जाए। तो चलते हैं, इनको भी मुकम्मल करते हैं। लिखा हुआ है 0 0 0, एक काल्ब है जिसके तमाम मेंबर सिफर हैं, तो इस काल्ब को फिर हम नाम देते हैं सिफरी काल्ब। खाली जगह में क्या आएगा, सिफरी आ जाएगा, काल्ब लिखा हुआ है तो पहली खाली जगह के अंदर सिफरी काल्ब आएगा। इसको इंग्लिश के अंदर नल मैट्रिक्स यानी ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। दूसरी खाली जगह है 1 0 0 1, इस काल्ब के 2 नाम दिए जाते हैं, एक तो इसको वहदानी काल्ब भी कहते हैं और दूसरा ज़रबी ज़ाती काल्ब भी कहते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं वहदानी काल्ब, काल्ब लिखा हुआ है और आगे ब्रैकेट में डाल देते हैं, इसको बोलते हैं ज़रबी ज़ाती। दूसरा इसका नाम क्या है, ज़रबी ज़ाती। काल्ब उधर लिखा हुआ है तो ये 1 0
सिफर एक वहदानी कालब या ज़रबी ज़ाती कालब हो सकता है। आगे कालब 1 - 2 0 माइनस, इसका जमी माकूस लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जमी माकूस के अंदर कालब जो होता है उसके जो मेंबर्स होते हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं। तो ये लिखते हैं 1 है तो -1 हो गया, -2 है तो 2 आ गया, सिफर का कोई साइन चेंज नहीं होता, -1 है तो 1 आ गया। तो ये जो कालब पीछे दिया गया है उसका जमी माकूस क्या है? 1 है, -1 हो गया, -2 था 2 हो गया, 0 उसी तरह ही रहेगा, आगे -1 है तो 1 हो गया। आगे खाली जगह है। आमतौर पर ज़रबी कालब के अंदर AB बराबर नहीं होता BA के, AB और BA ज़्यादातर बराबर नहीं हुआ करते। आगे खाली जगह है नंबर 5, कालब A जमा B मुमकिन है अगर A और B का मर्तबा बराबर हो, मसावी हो। तो लफ्ज़ मसावी लिख दें तो भी ठीक, और अगर लफ्ज़ बराबर लिख दें तो भी ठीक है। यानी आप मसावी की जगह क्या लिख सकते हैं? बराबर भी लिख सकते हैं। आखिरी खाली जगह है, खाली जगह नंबर 6, कालब कहा जाता है कालब अगर इसके कालम और कतारों की तादाद बराबर हो। तो बोला करते हैं जी अगर कालम और कतारें बराबर हों तो ऐसे कालब को हम नाम देते हैं मरबी कालब का। ऐसा कालब जिसकी कतारें और कालम बराबर हों मरबी कालब कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह रियाजी क्लास नाहम पहला यूनिट कालब और कालबों का मक्ता, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में मौजूद जितने भी मुंतखब करने वाले सवालात थे यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs वो मुकम्मल हो गए, और उनके साथ जो मशक के अंदर खाली जगह दे दी गई थी वो भी मुकम्मल हुई। अब कुछ हल करने वाले सवालात रह गए, उनको एक अलहदा लेक्चर्स के अंदर, एक अलहदा वीडियो के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। आइंदा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। दुआ में याद रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा और मुकम्मल तौर पे पढ़ाई की तरफ तवज्जो दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।